सर, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, ये सब बढ़ती हुई जीडीपीज़ के साथ में विकासशील से विकसित राष्ट्रों की लाइन में आ गए हैं। विशेष कारण क्या रहा कि आपने जर्मनी के बारे में सोचा, जर्मनी के अंदर आपने अपनी संभावनाएं तलाशी? विशेष कारण सबसे बड़ा जर्मन लैंग्वेज का ये रहा कि जर्मन जो लोग हैं वो अपनी लैंग्वेज के प्रति बहुत कोशिश रहते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं। दे प्रेफर टू स्पीक ओनली जर्मन लैंग्वेज विद क्लाइंट्स इन बिजनेस और वर्क प्लेस। दूसरा, जर्मनी जो इकोनॉमी है वो यूरोप की लीडिंग इकोनॉमी है। बिल्कुल, पूरे यूरोप को जर्मन लीड करता है और वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। बिल्कुल सर, इसके अंदर एक चीज़ और देखते हैं अपन कि कोरोना के बाद से मेडिकल फील्ड के अंदर अचानक से एक उछाल आया जिसके अंदर सब चीज़ें बदली हैं। फिर भी आपने देखा कि राजस्थान, यहाँ के छोटे छोटे शहर, इनमें नर्सिंग करने के बाद, पैरामेडिकल कोर्सेज करने के बाद वो वेतन, वो सुविधाएं, वो अनुभव उनको नहीं मिल पाया है जिसके वो वास्तविक रूप से हकदार हैं। क्या हम मान के चलें कि आप जर्मनी के अंदर जो संभावनाएं बता रहे हैं वहाँ पे राजस्थान के नर्सेज को एक उचित मानदेय, एक रेस्पेक्टेड लाइफ पैटर्न, ए लग्जीरियस लाइफ स्टाइल, ये सब संभावनाएं वहाँ पे पूरी हो पाएंगी? देखो, आफ्टर कोरोना मेडिकल प्रोफेशन बूमिंग पे आया है जी। एआई ने सबको रिप्लेस कर दिया, आईटी, अब हर चीज़ को रिप्लेस कर दिया, पर एआई कैन नॉट रिप्लेस मेडिकल प्रोफेशन। बिल्कुल। नर्सिंग के जो सर ने जो कहा, मार्केबल थिंग है कि एआई ने मार्केट के अंदर पूरी तरीके से बुछाल ला दिया है। आईटी की बहुत सारी नौकरियां एआई ने ख़त्म कर दी हैं, लेकिन नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन रहेगा जिसको एआई है वो ऊंचाइयां दे सकती है, उसको निपटा नहीं पाएगी। जो वर्क मैन पावर है उसकी नीड इसमें हमेशा बनी रहेगी। आपको पता होगा, नर्सिंग मीन्स केयरिंग फॉर द इंडिविजुअल्स एंड पेशेंट्स। जी। Nursing is a scientific and a compassionate professional who has got medical knowledge with human touch. AI cannot give the human touch. जी। Nursing can provide the human touch. अपन नर्सिंग के साथ साथ बात करते हैं FLP वर्ल्ड वाइड। आपके अनुसार यहाँ के स्टूडेंट्स जो जयपुर बेस्ड हैं या एजुकेशन सिटी के अंदर अपन देखें तो जो अपने जोन्स हैं से बीकानेर से आ गए हैं, जोधपुर से आ गए हैं, उदयपुर से आ गए हैं और विशेषकर सीकर से आ गए हैं, वहाँ के छात्रों को जर्मन लैंग्वेज के बारे में उनके स्किल को FLP वर्ल्ड वाइड किस तरीके से बढ़ा सकता है? क्या उसके बोर्ड्स की मान्यताएं हैं? कहाँ कहाँ से आप जुड़े हुए हैं? कहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन है? आप इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे यहाँ पर आपने जैसे बताया कि जोधपुर से, बीकानेर से, डिफरेंट रीजन से छात्र आते हैं, तो उन छात्रों को FLP वर्ल्ड वाइड 2 बोर्ड से एप्लीकेटेड है। FLP वर्ल्ड वाइड OSD और TEL के इंटरनेशनल एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। OSD और TEL का इंटरनेशनल एग्जामिनेशन सेंटर होने के कारण हर मंथ में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। और आप जर्मन काउंसलेट की साइट पर जाके चेक कर सकते हो कि 3 बोर्ड ही वैलिड हैं। एक तरीके से हम CBSE, RBSE, ICSE बोर्ड बोलते हैं। वैसे अगर जर्मन में वीज़ा कैटेगरी के अंदर 3 ही बोर्ड वैलिड हैं, गोएथे, OSD और TELC। एंड FLP इज़ द ओनली वन इन राजस्थान हु इज़ हैविंग ऑथराइज्ड इंटरनेशनल एग्जामिनेशन सेंटर फॉर TELC एंड OSD। नोबडी इज़ हैविंग। मतलब आप कहना चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा से संबंधित जो परीक्षाएं दी जाती हैं, बिल्कुल आसान भाषा में मैं बताना चाहूँगा कि सर का दावा है कि राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं, इंटरनेशनल लैंग्वेज के रिगार्डिंगली जो भी टेस्टिंग होती है उसका एकमात्र ये सेंटर है FLP वर्ल्ड वाइड जयपुर। निश्चित तौर पे ये राजस्थान, जयपुर और हम सब राजस्थानियों के लिए गौरव की बात है। FLP वर्ल्ड वाइड से लोग बच्चों को दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए भेजते थे। अब किसी को राजस्थान से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सब इंटरनेशनल एग्ज़ाम जर्मन लैंग्वेज के जयपुर के अंदर FLP में ऑर्गेनाइज हो